सिरसा के डबवाली रोड स्थित सिरसा की प्रमुख फर्म मैसर्ज एचएसएफ फूड प्रोटेक से 33 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में सिरसा पुलिस की जांच जारी है। पुलिस ने मामले के आरोपी मुनीम साकेत कुमार के अलावा सट्टा कारोबार से जुड़े आधा दर्जन लोगों को गिरफ्त में लिया है। मुनीम द्वारा गबन की राशि सट्टे में लगाए जाने को लेकर पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, जिसमें कई अन्य के चेहरे बेनकाब होने तय है। सिरसा की एक फर्म में 33 करोड़ का गबन हरेक को चौंकाता है। चूंकि यह कोई छोटी मोटी राशि नहीं है, किसी भी एक व्यक्ति द्वारा इतनी बड़ी राशि का गबन किया जाना आसान नहीं है, जबकि फर्म का एक्सपोर्ट का भी काम बताया जाता है। फर्म को दुकान या फैक्ट्री नहीं है कि वहां इतनी अंधेरगर्दी मचाई जा सके। फर्म में जगह बैंक पॉइंट होते हैं, कंपनी के डायरेक्टर होते हैं, हर 3 माह बाद टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ती है, ऑनलाइन बिल कटते हैं, सेल टैक्स व इनकम टैक्स सहित दर्जन भर सरकारी महकमों से कंपनी का वास्ता पड़ता है। कंपनी में सैकड़ों कर्मचारी बताए जाते हैं, हर एक पर नजर रखी जाती है, उनके वेतन भत्ते सहित माल के आने जाने पर निगरानी होती है। ऐसे में यह कैसे संभव है कि एक अकेला मुनीम 33 करोड़ का गबन कर जाए और कंपनी के मालिकों को इसकी भनक तक न लगे? क्या जमा पूंजी का हुआ गबन? यक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या मुनीम ने 33 करोड़ की जमा पूंजी का गबन किया? यदि कंपनी की चालू पूंजी में से गबन किया होता तो इसका तत्काल पता चल जाता। आरोप के अनुसार मुनीम कई वर्षों से कार्य कर रहा था और विश्वासपात्र होने की वजह से वह परिवार के सदस्यों के खाते भी देखता था, उनसे ओटीपी लेकर ट्रांजैक्शन भी करता था। सवाल यह है कि कंपनी के संचालकों के खाते में इतना कितनी अकृत दौलत जमा थी कि उसमें से 33 करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द होने पर भी उन्हें पता नहीं चल पाया। बोगस देनदारी दिखाई तो भुगतान कैसे किया? यक्ष प्रश्न यह है कि मुनीम द्वारा यदि शातिरानापन दिखाकर भुगतान के समय बेनिफिशियरी में लेनदार कंपनी का नाम दर्शाकर अपने खातों में ट्रांसफर कर दिए तो उन कंपनियों को भुगतान कैसे किया गया? यानी किसी फर्म को 50 लाख का भुगतान करना था, मुनीम ने बेनिफिशियरी में लिखा और खाता नंबर अपने परिवार के सदस्य का भर दिया। उसने 50 लाख रुपए डकार लिए, लेकिन जिस फर्म ने 50 लाख लेने थे उसने अपनी पेमेंट का तकाजा नहीं किया। लेनदारों को भी पेमेंट की जरा भी फिक्र नहीं रही और वे 33 करोड़ रुपए न मिलने पर भी चुप्पी साधे रहें। शिकायतकर्ताओं से भी हो पूछताछ। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन पुलिस को इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाना चाहिए कि मामले में शिकायतकर्ताओं की क्या भूमिका रही। कारोबार के मामले में सिरसा में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है, इसलिए पुलिस को यह भी जांच करनी चाहिए कि 33 करोड़ के इस गबन मामले में कंपनी के मालिकों व परिवारजनों की क्या भूमिका रही। कैसे उन्हें इस एपिसोड का पता नहीं चल पाया? इतनी बड़ी राशि उनके खातों से निकलती रही और उन्हें कुछ ज्ञात नहीं हुआ? बेहतर होगा कि पुलिस गबन के आरोपी और कंपनी डायरेक्टरों व उनके पुत्रों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करें, क्योंकि इसमें शक की सुई अन्य जगहों पर भी घूमती दिखाई पड़ रही है। पूरे खेल में अकेला मुनीम साकेत ही नहीं बल्कि अन्य की भी संलिप्तता दिखाई पड़ रही है। यदि पुलिस इस एंगल से भी जांच को आगे बढ़ाए तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आने से इनकार नहीं किया जा सकता। किसके कहने पर सट्टे पर लगाई पूंजी? यक्ष प्रश्न यह है कि गबन के आरोपी साकेत ने क्रिकेट बुकीज के पास जी पैसा लगाया, वह किसके कहने पर लगाया? क्या उसने गबन को राशि को अपने लिए दोगुना चौगुना करने के लिए सट्टा लगाया या किसी अन्य के कहने पर? चूंकि एक मुनीम के लिए 10 से 20 लाख रुपए की ठगी भी बड़ी रकम होती है। एक मुनीम 33 करोड़ बटोरने के बाद भी उसी ठिकाने पर नहीं रहता। उसकी जीवन भर की ख्वाहिश इसी राशि से ही पूरी हो जाती। ऐसे में 33 करोड़ दाव पर लगाकर वह क्या 300-400 करोड़ रुपए बटोरना चाहता था? सट्टा बुकीज का होना चाहिए सफाया। सिरसा पुलिस द्वारा सट्टा बुकीज के खिलाफ पहली बार बड़ा कदम उठाया गया है। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने जिस प्रकार फर्जी फर्मों के मामले में निर्णायक कार्रवाई की, ठीक उसी प्रकार सट्टा बुकीज के मामले में भी निर्णायक कार्रवाई की जरूरत है। चूंकि क्रिकेट बुकीज ने न जाने कितने परिवारों के चिराग समय से पहले बुझा दिए, हजारों युवाओं का जीवन बर्बाद कर दिया। क्रिकेट बुकीज के काले धंधे से करोड़ों के वारन्यारे करने वालों की प्रॉपर्टी अटैच करने और उन पर बुलडोजर चलाए जाने की जरूरत है।
सिरसा पुलिस ने क्रिकेट बुकीज को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया है। अब इस अवधि में पुलिस पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर सकती है। क्रिकेट बुकीज में कौन लाइन कौन देता है, इस धंधे से कौन जुड़ा है, इसके राज पुलिस आसानी से उगलवा सकती है। इसके बाद समाजसेवी बने क्रिकेट बुकीज को सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। क्या था मामला? सिरसा के सी ब्लॉक निवासी संजीव गुप्ता पुत्र प्रहलाद गुप्ता की ओर से सिविल लाइन सिरसा थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसमें बताया कि वे HSF फूड प्रोटेक के डायरेक्टर हैं। उनकी फर्म राइस मिल की मशीनरी तैयार करती है। कारोबार के तहत अनेक फर्मों से लेन देन होता है। उन्होंने बताया कि फर्म में साकेत कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी ईरा कॉलोनी सिरसा पिछले 15 वर्षों से बतौर मुनीम कार्यरत था। कंपनी का तमाम लेनदेन साकेत ही करता था। कंपनी की ओर से भुगतान और कंपनी के तमाम बैंक खातों को वह ऑपरेटर करता था। शिकायत में बताया कि साकेत कुमार कंपनी के साथ साथ परिवार के सदस्यों के खाते भी ऑपरेट करता था। ऑनलाइन पेमेंट करते समय आने वाले OTP की जब भी वह मांग करता, विश्वास होने की वजह से उसे बता देते। उसने विश्वास तोड़कर करोड़ का गबन किया। कौन है प्रियंका? HSF फूड के डायरेक्टर संजीव गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने साकेत के अलावा प्रियंका पत्नी अभिषेक को आरोपी बनाया। पुलिस ने साकेत को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मामले की सह आरोपी प्रियंका के बारे में यह खुलासा नहीं किया गया है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। अगर गिरफ्तार नहीं किया गया है तो पुलिस को पहले प्रियंका को गिरफ्तार करना चाहिए। यदि गिरफ्तार कर लिया है तो उससे पूछताछ करनी चाहिए कि मामले में उसकी क्या भूमिका है। कुछ यक्ष प्रश्नों के जवाब प्रियंका ही दे सकती है। क्या 33 करोड़ के गबन में वह साकेत की सहयोगी थी? क्या षड्यंत्र में उनके साथ कंपनी का ही कोई सदस्य शामिल था? प्रियंका ही यह बता सकती है कि मामला गबन का है या ब्लैकमेलिंग का है। जब प्रियंका पुलिस को कस्टडी में होगी तभी अनेक राजफाश होंगे।